हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी लर्नोपीडिया। कैसे आप सब। आज हम लोग फिर से रिवाइज करने वाले हैं जनरल स्टडीज को और हमने मॉडर्न हिस्ट्री का एक पार्ट बना लिया है, तो आप जाकर वो जरूर देखिएगा। और उसके बाद सेकंड पार्ट ये बन रहा है मॉडर्न हिस्ट्री का, और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आफ्टर गांधीजीज अराइवल यानी 1914 के बाद से पूरा मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एग्जामिनेशन के लिए। रिवीजन चल रहा है इसलिए डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला 1914 से आप ध्यान रखेंगे कि 1914 में जो है गांधी जी का क्या हो गया, अराइवल हो गया इंडिया में। 1914 के पहले गांधी जी जो है वो कहां पर थे, साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका। तो अगर आपको यहाँ साउथ अफ्रीका वाले टाइम से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं कि साउथ अफ्रीका में वो कहां पर थे, तो जगह का नाम है टॉल्स्टॉय। ठीक है, उसके बाद वहां पर वो किस चीज के लिए काम कर रहे थे, किस चीज के लिए काम कर रहे थे, तो वो था रेसिज्म। वहां पर जो है काला गोरा भेदभाव ये बहुत ज्यादा था, तो रेसिज्म के लिए वो काम कर रहे थे। वहां पर उनके एक दोस्त थे जो उनका हमेशा साथ देते थे, उनका नाम था पोलाक। तो अगर ये पूछा जाएगा तो यहाँ पर वो भी सही होगा। और उनके हथियार कौन से थे ये तो आप जानते हैं, नॉन वायलेंस यानी अहिंसा और सत्याग्रह। उसके बाद वो हिंदुस्तान आए। हिंदुस्तान आने के बाद उन्होंने कहा कि मैं 2 साल 3 साल तक के तो क्या करूंगा, भ्रमण करूंगा और घूमूंगा और देखूंगा कि हिंदुस्तान में कहां कहां दिक्कतें हैं। उसके बाद जो है वो चीजों से मैं डील करने की कोशिश करूंगा और मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ूंगा नहीं, मेरा नाम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। ठीक है, उसके बाद आप ध्यान रखेंगे, मैंने आपको कहा था कि तिलक जो है वो जेल चले गए थे और 1916 में वो जेल से वापस आए। और जेल से वापस आने के बाद उन्होंने एक होम रूल लीग ये चालू करी। किसने चालू करी है, तिलक ने और एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ये आयरिश महिला है और इंडिया के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। तिलक जो है इन्होंने ये लीग बॉम्बे में चालू करी और बेसेंट ने यही लीग जो है वो मद्रास में चालू करी। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे 1916 में। वहां 1916 में एक और इंपॉर्टेंट घटना हुई कि तिलक जब जेल से आया तो उन्होंने देखा कि मॉडरेट्स बहुत ज्यादा अलग हो चुके हैं, एक्सट्रीमिस्ट बहुत ज्यादा अलग हो चुके हैं और मुस्लिम लीग भी जो है वो तकलीफें जो है पैदा कर रही है बीच बीच में। तो इन्होंने एक जगह एक मीटिंग बुलाई लखनऊ में, लखनऊ जो कि मुस्लिम लीग के हेडक्वार्टर्स भी थे। यहां पर इन्होंने एक मीटिंग बुलाई जहां पर इन्होंने मॉडरेट्स को बुलाया, एक्सट्रीमिस्ट को बुलाया और साथ साथ इन्होंने मुस्लिम लीग की पार्टी को भी बुलाया और सबका एक पैक्ट कराया। ठीक है, एग्रीमेंट कराया जिसको कहा जाता है लखनऊ पैक्ट। 1916 में ये हुआ जहां पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस की भी दोनों पार्टी मतलब मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट एक साथ आकर काम करना चालू करने लग गई। ठीक है, यहां तक के सबको क्लियर है। नेक्स्ट 1917, 1918 और 1919 ये 3 साल जो है, ये 3 साल या 1918 के ही एंडिंग में या 1919 के शुरुआत में यहां पर ही 3 जो है इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो है वो गांधी जी ने किए थे, 3 अलग अलग सत्याग्रह। 1917 में उन्होंने सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह किया। तो अगर आपको पूछा जाएगा कि हिंदुस्तान में आने के बाद सबसे पहला सत्याग्रह गांधी जी का कहां है, तो वो है चंपारण सत्याग्रह। ये एक नील की खेती के विरुद्ध हुआ था, इंडिगो कल्टीवेशन के लिए खिलाफ किया गया था कि ब्रिटिशर्स वहां पर जबरदस्ती इंडिगो की खेती करवाते हैं और वहां के फार्मर्स जो है वो बहुत परेशान होते हैं। तो वहां का एक बंदा है जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला, वो आए, उन्होंने गांधी से विनती करी और गांधी जी ने कहा कि ठीक है चलो भाई चंपारण में सत्याग्रह करते हैं। उसके बाद इन्होंने अहमदाबाद का मिल स्ट्राइक जो है वो खत्म करवाया, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ठीक है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ये इन्होंने खत्म करवाया और यहां पर पहली बार इन्होंने हंगर स्ट्राइक जो है उस चीज का इस्तेमाल किया। तो अगर पूछा जाएगा हिंदुस्तान में सबसे पहले हंगर स्ट्राइक का इस्तेमाल गांधी जी ने कब किया, तो वो था 1918, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक यहां पर इन्होंने खत्म करवाया। फिर जो है 1919 या कोई लोग 1918 भी कहते हैं, उसी साल खेड़ा का एक सत्याग्रह हुआ था, वो भी इन्होंने करवाया था। तो ये 3 सत्याग्रह, चंपारण, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा का सत्याग्रह, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट 1919 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक ईयर है। 1919 का साल आप ध्यान रखेंगे। 1919 साल में क्या हुआ था, देखिए 1919 में 1919 में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट लेकर आया जिसको कहते हैं रॉलेट एक्ट या जिसको ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है। यहां पर इन्होंने कहा कि हम किसी को भी बिना जो है वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं और अरेस्ट करके डिटेन भी कर सकते हैं 2 साल तक का। मतलब सिर्फ शक के बेसिस पे, सेडिशन के बेसिस पे कि मतलब देशद्रोह कर रहा है, शक के बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अरेस्ट कर सकते हैं और 2 साल तक के जेल में रख सकते हैं। कोई वारंट की जरूरत नहीं है, कोई चीज की जरूरत नहीं है और गवर्नमेंट भी कुछ, कोर्ट भी कुछ नहीं बोलेगा। तो लोग इसके खिलाफ जो है परेशान हो चुके थे और लोग इसके लिए
खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रहे थे। और इसी प्रदर्शन को जो है रोकने के लिए 1919 में ही एक जो है चीज हुई, उसको कहते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड। यहां पर आप ध्यान रखेंगे, जलियांवाला बाग जो है वहां पर इन्होंने क्या किया, एक तरफ से जो गेट है वो पूरा बंद कर दिया, दूसरी तरफ जो है जाने की जगह थी नहीं और अंदर घुस गए और गोलीबारी करी, बच्चों को, बूढ़ों को, महिलाओं को, सबको मार दिया। बहुत ज्यादा यहाँ पे हत्याकांड यहाँ पर किया गया है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो लोग इन्वॉल्व थे वो थे माइकल ओ डायर और जनरल डायर, ठीक है, दोनों अलग व्यक्ति है, दोनों डायर है बट दोनों अलग व्यक्ति है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है जिनके अरेस्ट होने के लिए यहाँ पर जो है किया जा रहा था प्रदर्शन, उनका नाम था सैफुद्दीन किचलू, ठीक है। तो ये दोनों नाम आप याद रखेंगे। और यहाँ पर बहुत दिक्कत हुई थी 1919 में, और इसी के बाद जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि मैं अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि जो है वो वापस दे रहा हूं। केसर-ए-हिंद, ये वाली उपाधि जो है वो मैं वापस कर रहा हूं। नेक्स्ट इस पे आता है जो नेक्स्ट सीधा इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके बाद जो है 1920 में ही सीधा जो है गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू कर दिया था कि हम सहयोग कर ही नहीं रहे हैं, नॉन कोऑपरेशन करने वाले हम लोग, मतलब स्टूडेंट्स को बोला कि आप ब्रिटिशर्स की स्कूल्स में मत जाइए, बाकी सर्वेंट्स को बोला कि आप ब्रिटिशर्स के लिए काम मत कीजिए, लॉयर्स को बोला कि आप ब्रिटिशर्स के लिए काम मत कीजिए, ठीक है, कॉर्पोरेट्स वालों को जब को बोला कि ब्रिटिशर्स के लिए ना करें, आप कुछ कॉर्पोरेट ना करें इनको, तो सब लोग ने बहुत ज्यादा इनको यहाँ पे सहायता दिया। बट उनका एक कहना था कि अगर यहाँ पर वायलेंस हो जाएगा, अगर यहाँ पर आप वायलेंस का इस्तेमाल कर देंगे तो मैं ये जो है इवेंट को खत्म कर दूंगा। और 1922 में चौरी चौरा, ये गोरखपुर में एक जगह है उत्तर प्रदेश में, यहां पर क्या कर दिया गया, यहां पर पुलिस स्टेशन को ही जला दिया गया, ठीक है। यहाँ की जनता बहुत ज्यादा थोड़ी सी दिक्कत में थी और परेशान थी और वहां के लोगों से बहुत परेशान थी, तो उन्होंने क्या किया, गुस्से में आकर, क्रोध में आकर पुलिस स्टेशन को ही जला दिया, पुलिस स्टेशन को फायर लगा दी और जितने भी पुलिस वाले वहां पर थे वो सारे जो है मर गए। और ये बात जब गांधी जी को पता चली तो उन्होंने ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म कर दिया। तो अगर आपको पूछा जाएगा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस चीज पर खत्म किया गया था, किस वजह से खत्म किया गया था गांधी जी ने, तो आंसर होगा चौरी चौरा में जो इंसिडेंट हुआ है उस वजह से यहां पर खत्म कर दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट जो है चीज है वो है आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई है, 1930-31, फिर 31-32 और 33, ठीक है। ऐसे आप याद रख सकते हैं कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस 31 में, फिर 31 के एंडिंग में ही हुई थी, तो यहाँ पे 31 ही लिख देता हूँ, यहाँ पे 32 लिख देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस ऐसा था कि आप यहाँ पर क्या करेंगे, जाकर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन क्या कैसे रहेगा और आगे चलकर हम लोग किस तरीके से काम करेंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। और 30 में जो है पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ जिसको कांग्रेस ने बाइकआउट कर दिया, ठीक है। और बाकी मोहम्मद अली जिन्ना यहां पर गए थे, बाबा साहेब आंबेडकर यहां पर गए थे, बाबा साहेब आंबेडकर भी यहां गए थे, बट कांग्रेस ने इसको बॉयकॉट कर दिया। 31 में यहां पर सेकंड जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, यहां पर कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए महात्मा गांधी गए थे, फिर यहां पे बाबा साहेब आंबेडकर भी गए थे, और यहां पर अब जो है वुमेन को रिप्रेजेंट करने सरोजिनी नायडू भी गई थी, सरोजिनी नायडू, ठीक है। उसके बाद थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है, यहां पर महात्मा गांधी नहीं गए और बाबा साहेब आंबेडकर गए थे, और यहां पर मोहम्मद अली जिन्ना भी नहीं गए थे। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गया था, तो आंसर होगा आपका बाबा साहेब आंबेडकर। बाबा साहेब आंबेडकर ये जो है तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे, क्योंकि वही अकेला व्यक्ति ऐसा था जिसको इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, किस तरीके से बनेगा, क्या क्या चीजें उसमें होगी, ठीक है। बट दिक्कत यहां पर ये हो गई कि बाबा साहब आंबेडकर ने यहां पर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब गांधी जी आए थे, वहां पर कम्युनल इलेक्शंस की बात करी कि हमें कम्युनिटी के लिए अलग इलेक्शंस चाहिए, जो दलित कम्युनिटीज होती है उसके लिए अलग इलेक्शन चाहिए, और इस वजह से गांधी जी जो है वो मुंह फुलाकर बैठ गए। और गांधी जी जो है वापस आने के बाद जो है वो पूना जेल में थे, और जैसे ही उनको पता चला कि ब्रिटिशर्स ने
बाबा साहब आम्बेडकर की बात मान ली है और कम्युनल इलेक्शन उनको दे दिया है, वो वहां पर 1932 में अनशन पर बैठ गए। ठीक है, वहां पर उन्होंने क्या किया, हंगर स्ट्राइक करनी चालू कर दी कि भाई मैं इस चीज के खिलाफ विरोध करता हूं और मैं खाना नहीं खाऊंगा। और यहां पर बहुत दिक्कत हो गई, खाना नहीं खा रहे, तबियत बिगड़ती जा रही, लोग बाबा साहब आम्बेडकर को गलत समझ रहे हैं कि उनके वजह से गांधी जी की ये हालत हो रही है। और यहां पर दो व्यक्ति जिनका नाम है राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चलकर इंडिया के प्रेसिडेंट भी बने हैं, राजेंद्र प्रसाद साहब, और मदन मोहन मालवीय, ये दोनों एक मीडिएटर बने और इन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर और गांधी जी के बीच में एक जो है संधि करवाई, एक तरीके से एग्रीमेंट करवाया, जिसको कहा जाता है 1932 का पूना पैक्ट। 1932 का पूना पैक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इस पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारी जो है इंपॉर्टेंट चीज आएगी वो आएगी सीधा 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट। 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, ये भी गांधी जी ने 1942 में चालू किया था, क्विट इंडिया मूवमेंट। और यहां पर इन्होंने एक नारा दिया था, डू और डाई का। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ये कहां पर इन्होंने चालू किया था, ये बॉम्बे में इन्होंने चालू किया था। ठीक है, बॉम्बे में इन्होंने चालू किया था। बहुत लोगों ने यहां पर इनका साथ दिया था 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, आपको याद रखना है। अगर आप लोगों का कहना है कि सर यहां पर तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस उनकी बात नहीं हुई है, क्योंकि हम लोग उनकी बात ही नहीं कर रहे थे, हम लोग सिर्फ गांधी जी वाला पार्ट आज कवर कर रहे थे। ये वीडियो में हम लोग सिर्फ गांधी जी को कवर करने वाले थे। तो थैंक यू सो मच। गांधी जी के बारे में हम लोग ने बहुत सारी बातें यहाँ पे कवर कर ली है। ये एक रिवीजन वीडियो था, इसलिए आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं मिलेगी। एक हमारी जो है ऑफलाइन बैचेस भी चालू हो रही है, जो है 13 मार्च 2023 ये आपकी चालू हो चुकी है। 3-4 दिन हो चुके हैं इसको, बट अभी भी आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर रजिस्टर करना है तो आप ये नंबर पर कॉल कर सकते हैं 744-771-2004। ये नंबर याद रखेंगे, 744-771-2004। आप या अपने दोस्त जिनको भी पूरी तरीके से तैयारी करने हैं, बैंकिंग, एसएससी रेलवेज की, बैंकिंग, एसएससी रेलवेज, और ऑफलाइन आपको इसकी पढ़ाई करनी है, आपको ऑनलाइन इसकी क्लासेस लेनी है, तो आप इस नंबर पर कॉल करके हम लोग आपको यहां पर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैचेस प्रोवाइड करेंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।